ये मेरे पास ऑब्जेक्ट हैं, ये m मास का ऑब्जेक्ट है, ये 2m मास का ऑब्जेक्ट है। m मास का ऑब्जेक्ट यहाँ लगा रखा है, इसको पुली से जोड़ा आगे, तो पुली से धागा लपेटते हुए ऐसे ले गए, यहाँ पर 2m जोड़ दिया। अब सोच के बताना यहाँ पर क्या होगा। मैं आपको एक्सेलरेशन निकालने की टेक्निक भी बताऊंगा फिर। यस यस एवरीवन, मेरे को एफबीडी बना के बताओ सबसे पहले, कौन बताएगा? हम्म। कहाँ? वहां पे? और ऊपर T1 T2 मान लूं। एक्सेलरेशन कहाँ पर है? इसको नीचे जाता हुआ मान सकते हैं और इसको इधर आता हुआ मान सकते हैं। ये बना दिया अपन। क्या दोनों के एक्सेलरेशन सेम होंगे? क्या दोनों के एक्सेलरेशन सेम होंगे शिवानी? सेम होंगे क्या दोनों के एक्सेलरेशन? नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि ये डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है। अगर दोनों डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं तो दोनों के मूवमेंट के कारण दोनों का एक्सेलरेशन भी सेम होता, लेकिन यहाँ पर ये डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, इसलिए दोनों का एक्सेलरेशन सेम हम नहीं ले सकते। दोनों का एक्सेलरेशन सेम नहीं लिया जा सकता, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। एनी प्रॉब्लम? कहाँ धागा सेम? अरे क्या ये धागा ये लपेट के यहाँ नहीं गया? ये धागा सेम है? सेम है क्या? नहीं सेम है क्या? इसको यहाँ से घुमा के ऐसे लपेट के इधर ही लगा दिया? क्या बात, मजा आ गया इस क्लास। ऐसा लगता है पता नहीं कौन सी प्लैनेट की फिजिक्स है ये, या कौन से डायमेंशन की फिजिक्स है। ये हमारा धागा यहाँ पर एक अलग जा रहा है और यहाँ से एक अलग धागा लगा है पुली के सेंटर से, तो दोनों जब धागे बदल गए तो टेंशन सेम कैसे हो सकती है? एक नहीं है। कोशिश करके देख लियो घर पे पुली लाके, ऐसा नहीं कर पाएगा। कभी कभार मेरा मन करता है कि बच्चों खूब मारूं, मार मार के फिजिक्स सिखाऊं, लेकिन फिर याद आता है कि अगर मार दिया और लग गई बहुत ज्यादा फिर क्या होगा। अरे पढ़ ले ढंग से। अब मेरी बात सुनो, यहाँ पर एक्सेलरेशन मैंने इसका A2 लिया है और इसका A1 लिया है। ये तो हमें समझ में आता है कि यार ये अलग अलग बॉडीज हैं, अलग अलग डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, तो इनका एक्सेलरेशन सेम हम नहीं मान सकते। हो सकता है सेम हो सकता है डिफरेंट हो, लेकिन मैं शुरुआत से कुछ मान के नहीं चल सकता, मुझे अलग अलग ही लेना पड़ेगा। इवेंचुअली अगर सेम होगा तो आ जाएगा आंसर। ठीक है, सॉल्व करने पे मैं यहाँ पर लॉजिकली देखना चाहता हूँ वो क्या रहा है। जब ये नीचे जाएगा, ध्यान से सुनना, जब ये नीचे जाएगा, मान लो कुछ देर बाद जो पुली है वो यहाँ पहुंच गया। ठीक है, डॉटेड लाइन से ये पुली बनता हुआ दिख रहा है। मतलब पुली ऑब्वियसली ये जब 2m मास नीचे जाएगा तो ये पुली भी तो नीचे जाएगा, पुली भी तो मूवेबल है। और 2m मास मान लो यहाँ पर पहुंच गया। ध्यान से समझना ये क्या हो रहा है, ये जो लॉजिक है ना ये समझना बहुत जरूरी है। ये 2m मास नीचे चला गया, ये पुली यहाँ से नीचे आ गया। यस और नो? मान लेते हैं x डिस्टेंस नीचे आ चुका है। कितना डिस्टेंस? x डिस्टेंस यहाँ से भी नीचे आ गया। ध्यान से सुनो, ये डिस्टेंस कितना है? x। मतलब ये जो पुली था जिससे मास लगा रखा था, ध्यान से सुन लेना, ये x डिस्टेंस नीचे आ चुका है। अगर ये x डिस्टेंस नीचे आ जाएगा, खुद सोचो, यहां से धागे की लेंथ कितनी बढ़ गई? x डिस्टेंस से बढ़ गई। और यहां से भी धागे की लेंथ कितनी बढ़ गई? x डिस्टेंस से बढ़ गई। इसका मतलब यहां से तो धागा मूव कर नहीं सकता, वहां से कर सकता है क्या? यहां से तो फिक्स है। जहां से फिक्स है वहां से तो धागा मूव कर ही नहीं सकता। धागा कहां से मूव करेगा? सिर्फ इधर से मूव करेगा। इधर से मूव करेगा, तो ये जब x डिस्टेंस नीचे आता है, धागे की लेंथ यहां पर भी x बढ़ गई, यहां पर भी x बढ़ गई, तो टोटल ये कितना चल चुका होगा? समझ में आई बात की नहीं आई? ये लॉजिक समझ में आया क्या कहना चाह रहा हूं?
आप खुद सोचो, यहां से ये पुली x डिस्टेंस नीचे आया, तो यहाँ पर वाला जो स्ट्रिंग था उसकी लेंथ x डिस्टेंस से बढ़ गई, और यहाँ जो स्ट्रिंग थी उसकी लेंथ भी x डिस्टेंस से बढ़ गई। इसका मतलब टोटल धागे की लेंथ जो है वो 2x डिस्टेंस से बढ़ चुकी है। अब ये 2x धागा आया कहां से? वहां से तो आ नहीं सकता, वहां से तो फिक्स है, तो कहां से आएगा? इस तरफ से आएगा। इसका मतलब ये अगर x डिस्टेंस नीचे जाएगा तो ये कितना इधर आ जाएगा? 2x इधर आ जाएगा। इसका मतलब अगर इसका एक्सेलरेशन a है तो इसका क्या हो जाएगा? 2a। समझ में आया क्या लॉजिक था? लॉजिक क्लियर हुआ? क्या लॉजिक बताया अपन ने इसके पीछे? आप ये देखिए कि जब ये पुली x डिस्टेंस से नीचे आता है, 8 सर 8, जब ये पुली x डिस्टेंस से नीचे आता है तो धागे की लेंथ यहाँ पर भी x बढ़ जाती है, यहाँ पे भी x बढ़ जाती है, लेकिन ये जो एक्स्ट्रा धागा आया ये यहाँ से नहीं आ सकता, ये सिर्फ इधर से ही आ पाएगा। तो ये जो एक्स्ट्रा धागा यहाँ पर आया है ये सिर्फ m मास से ही मिल सकता है। सही है कि नहीं? अब अगर ये x नीचे गया तो ये 2x इधर जा चुका होगा, क्योंकि यहाँ का 2x धागा अब नीचे जा चुका। समझ में आ रही है? लॉजिक क्लियर हो पा रहा है ये चीज? मुकुंद क्लियर है? तो अगर ये a एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है तो ये कितने एक्सेलरेशन से इधर आ रहा होगा? 2a। अब मेरे पास एक्सेलरेशन के बारे में बात हो गई, पता चल गया। मैं अब इक्वेशन बनाऊंगा और एक्सेलरेशन की वैल्यू कैलकुलेट कर लूंगा। कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता? बनाओ सब इसकी इक्वेशन बनाओ, एक एफबीडी इस पे बना के इक्वेशन बनाओ और एक इसकी बनाओ, देखते हैं क्या आंसर आता है। मुझे दो इक्वेशंस बना के बताओ, एक बार तो 2m पे बनाओगे, एक बार m पे बनाओगे। मुझे चेक करना है कि क्या इक्वेशंस बना के बताते हो। और जो ऑनलाइन भी बता देगा अनम्यूट करके बता देना, वही फैसिलिटी है सबको। आज की डेट क्या है बेटा? 2021 20। हाँ जी। भाई साहब ये भी टी है। 82A क्या होता है? हम्म 82 माइनस T1 कहाँ लग रहा है? एक बॉडी पे दोनों टेंशन कब लग रही है? कहाँ लग रही है मैं बता। क्यों करिए? क्या फायदा हुआ? क्या फायदा मिला? T2 T1 की वैल्यू पता है क्या तेरे को? फायदा तब होता है ऐड करने से जब कट जाए कोई चीजें। कुछ नहीं कट रहा है तो इक्वेशन ऐड करके क्या मिलेगा? दिखाई। T2 प्लस 2mg। T2 तो ऊपर लग रहा है, mg नीचे लग रहा है। भाई T2 ऊपर लग रहा है, 2mg नीचे लग रहा है, तो ऐड कैसे हो सकते हैं? यही चीज कह रहा हूँ, ऑफलाइन क्लास में जो चीजें बता रखी तुम लोगों को वो याद नहीं है। ऑनलाइन तो मैं क्या बोलूं? एक फोर्स ऊपर लग रहा है, एक नीचे लग रहा है ध्रुव। एक फोर्स ऊपर लग रहा है, एक नीचे लग रहा है। नेट फोर्स एडिशन से निकलेगा सब्ट्रैक्शन से निकलेगा? सब्ट्रैक्शन से निकलेगा। बताया नहीं बताया? क्या इक्वेशन बनाना आप लोगों को सिखाया नहीं सिखाया? फिर भी इक्वेशन गलत निकल के आ रही है, इसका मतलब आप पढ़ ही नहीं रहे हो घर पे। इसका मतलब ग्रांटेड ले रखा है कि जिस तरीके से तो हम 10th में पास हो गए 11th में भी वैसे ही पास हो जाएंगे। मैं नहीं होने दूंगा। देखिए ध्यान से, 2mg फोर्स लगा नीचे, सही है। ऊपर क्या लग रहा है? कौन सी टेंशन? T1 T2? T2 लग रही है ऊपर। एक्सेलरेशन कहाँ है? नीचे ऊपर है? कितना है? ए। नेट फोर्स कहाँ की तरफ है? नीचे की तरफ ऊपर की तरफ? नीचे की तरफ। तो किस में से किसको माइनस करूं? 2mg माइनस T2 बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। इसका मास कितना है?
2m, तो यहाँ पर क्या आ गया 2ma। ये बन गई मेरे पास इक्वेशन नंबर 1। बताओ क्या दिक्कत है इसमें? एनी प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम? सही है। अब देखिए ध्यान से, इसकी बात करते, बैठ जा। इस ऑब्जेक्ट की बात करेंगे। कौन बताएगा? हैंड रेज करके बताओ, कौन बता सकता है इसके बारे में, एम मास के बारे में? यस प्रकृति बताइए। पहले एफबीडी बनाएंगे, नीचे एमजी, फिर नॉर्मल, फिर T1 और 2a इधर। चलिए अब मुझे एक्सेलरेशन वाली इक्वेशन बनानी है, तो कौन सी डायरेक्शन लूं? हॉरिजॉन्टल लूं, वर्टिकल लूं? हॉरिजॉन्टल लेंगे। कौन सा फोर्स लग रहा है हॉरिजॉन्टल में? सिर्फ T1 ही लग रहा है, मतलब यही नेट फोर्स है। बराबर किसके होगा? मास इनटू एक्सेलरेशन। ये बन गई मेरे पास सेकंड इक्वेशन। लेकिन मेरे को एक बात बताओ, सभी लोग, लिखना नहीं है, देखना है। मेरे को एक बात बताइए, यहाँ पर इक्वेशन है दो, वेरिएबल कितने हैं? कितने हैं हमेशा वेरिएबल? एक T2 वेरिएबल है, T1 वेरिएबल है, एक्सेलरेशन वेरिएबल है। 3 वेरिएबल, 2 इक्वेशन। सॉल्व हो सकता है क्या कभी भी? क्या कभी भी हम इसको सॉल्व कर पाएंगे? हमारे पास जितने वेरिएबल्स होते हैं, हमें पास उतनी ही इक्वेशंस होनी चाहिए सॉल्व करने के लिए। अब हम क्या करें, एक और इक्वेशन बनानी पड़ेगी। कहाँ बनाएंगे? इस पुली पे। कहाँ बनाएंगे? ये वाले पुली पे। इस पुली पे देखो ध्यान से, इस पुली पे यहाँ वाला धागा ऊपर लगा रहा होगा T1 टेंशन, यहाँ वाला धागा ऊपर लगा रहा होगा T2 टेंशन। लगा रहा होगा कि नहीं? T1 टेंशन, क्योंकि सेम धागा है। और नीचे ये वाला धागा कितना लगा रहा होगा? T2। तो इस पुली का अगर मैं सिर्फ एफबीडी बना दूं, तो इधर लगा ऊपर T1, इधर लगा ऊपर T1, यहाँ से नीचे लगा T2। तो ऊपर कितना फोर्स? ऊपर कितना फोर्स? 2T1। नीचे कितना फोर्स? T2। मतलब मुझे पता चल गया T2 बराबर किसके है? 2T1 के। यहाँ पर T2 की जगह मैं क्या लिख दूंगा? 2mg माइनस 2T1 बराबर 2ma। यहाँ से मेरे पास 2 पूरी इक्वेशन से कैंसिल होता है, बना mg माइनस T1 बराबर ma। ये मेरे पास इक्वेशन बन गई। यहाँ से T1 की वैल्यू मुझे पता है, उठा के यहाँ रख दूंगा, तो मेरे पास बचेगा mg माइनस 2ma इज इक्वल टू ma। यस और नो? सॉल्व करेंगे, ये बनेगा mg इज इक्वल टू 3ma। लिखना मत, लिखते मत दिख जाना कोई भी। m से m कैंसिल हो जाएगा, a की वैल्यू आ जाएगी g/3। g/3 का मतलब 10/3 मीटर पर सेकेंड। ये तरीका है सॉल्व करने। अब ये जो इक्वेशंस बनाई है ना, ये तुम्हें पहले बता चुका हूं, लेकिन मैं क्लास के अंदर ऑब्जर्व कर रहा हूं, फिर भी आप लोग इक्वेशंस नहीं बना पा रहे। अब मैं दोबारा नहीं बताऊंगा इक्वेशंस। अब आप लोग वीडियो देखो पुराने, चाहे कुछ करो, रिवीजन में ही होगा, जो रिवीजन का टाइम मिलता है। तो यू गाइज हैव टू रिमेंबर कि किस तरीके से बनाना है। मैंने आपको 3 चीजें बताई थी। मैंने बोला था अगर इक्विलिब्रियम रहेगा तो क्या होता है, नेट फोर्स बराबर क्या होता है इक्विलिब्रियम, बताओ। 0 होता है। तो वहां पर सारे के सारे फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। लेकिन यहाँ पर क्या कर रहे हैं? क्या एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं कर रहे। इसका मतलब नेट फोर्स 0 के बराबर तो है नहीं। जब जब एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं करते, तो नेट फोर्स 0 के बराबर नहीं होता, तो किसके बराबर होता है? किसके बराबर होता है मुकुंद? अगर नेट फोर्स 0 के बराबर नहीं है, नेट फोर्स कुछ है, तो वो किसके बराबर होगा? किसके बराबर होगा? अगर नेट फोर्स 0 के बराबर नहीं है, तो नेट फोर्स किसके बराबर है? मास इंटू एक्सेलरेशन। किसने बताया हमें? न्यूटन ने। कहां से बताया? सेकेंड लॉ। न्यूटन का सेकंड लॉ में इसके बारे में बताता है, न्यूटन का फर्स्ट लॉ में इक्विलिब्रियम के बारे में बताता है, और न्यूटन का थर्ड लॉ में किसके बारे में बताता है? मोमेंटम के बारे में, मोमेंटम कंजर्वेशन के बारे में बताता है। 3 चीजों के बारे में न्यूटन हमें 3 लॉज देता है। ठीक है, बैठो। यहाँ पर क्या इक्विलिब्रियम दिख रहा है कहीं पे भी? कहीं पे भी इक्विलिब्रियम दिखा? क्या कहीं पे भी ऐसा है कि ऑब्जेक्ट्स रुके हुए हैं अपनी जगह पे? जब एक नीचे जा रहा है, दूसरा उधर जा रहा है, इसका मतलब दोनों का एक्सेलरेशन है। क्या नेट फोर्स 0 हो सकता है क्या? अब जब 0 नहीं हो सकता, तो किसके बराबर होगा? मैं देख रहा हूँ लोग मास पुट ही नहीं कर रहे, डायरेक्ट T1 बराबर A। व्हाट इज दिस? क्या कोई मास नहीं है यहाँ पर? नेट फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। टेंशन को बराबर कर दिया एक्सेलरेशन, फोर्स एक्सेलरेशन के बराबर कर रहे हैं।
लिखो इसको फटाफट, एक और क्वेश्चन कराऊंगा। क्योंकि mg वर्टिकल डायरेक्शन में लग रहा है ना, और हम एक्सेलरेशन जिस डायरेक्शन में होता है हम उस डायरेक्शन की बात करते हैं। मैंने तुम्हें ये चीज इंक्लाइंड प्लेन में बताई थी कि ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर mg लग रहा है नीचे, लेकिन मैं mg नहीं लेता था, क्या लेता था? mg sin थीटा। क्यों mg sin थीटा लिया करता था? वाई? बिकॉज एक्सेलरेशन अगर आएगा इसका तो कहाँ आएगा, इधर आएगा, तो मुझे इस फोर्स का क्या लेना पड़ता था। लेकिन ध्यान से देखो, आप बोलोगे सर आप इधर mg का कंपोनेंट भी तो ले सकते थे, आपने यहाँ क्यों नहीं लिया? ऐसा दिमाग में क्वेश्चन आता है ना कि सर आप बोल रहे हो कि मैंने यहाँ पर तो mg का कंपोनेंट ले लिया, यहाँ क्यों नहीं लिया? आप खुद देखो यहाँ पर एंगल कितना है। अब mg cos 90 करो, क्या आंसर आएगा? 0 हो जाएगा, इसीलिए नहीं लिया। इसीलिए इस mg का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई इफेक्ट ही नहीं, ठीक है, इसलिए नहीं लिया। तो अपन ने सिर्फ हॉरिजॉन्टल वाले फोर्स को कंसीडर कर दिया, इक्वेशन बना दी। दिमाग में सवाल आता है कि सर आप तो कंपोनेंट भी तो लिया करते थे, कंपोनेंट क्यों नहीं लेते? अरे लेते हैं, अपन mg का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में लेंगे, 0 आ जाएगा, मतलब उस mg का कोई हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई इफेक्ट ही नहीं। अरे ये बात समझ में, ये चीज खाली कहाँ लिया? m इजिकल टू 2a कहाँ लिखा है बेटा, बता। m2a क्या है? रुक जा पहले मुझे रिकॉर्डिंग। कितने फोर्स लग रहे हैं प्रकृति? 3 फोर्सेस लग रहे हैं, कैसे पता चला? एफबीडी से। एफबीडी बनाया तो हमें यहाँ पर क्लियरली पता चल गया कि एक फोर्स mg डाउनवर्ड लगता है, एक फोर्स नॉर्मल ऊपर लग रहा है, और एक फोर्स टेंशन इधर लग रहा है। सही बात है कि नहीं? बैठो, सही है। फिर हमने क्या चेक किया कि इसका एक्सेलरेशन कहाँ पर है। एक्सेलरेशन कहाँ पर है शिफाली का? ये ऑब्जेक्ट तो गया नीचे और ये ऑब्जेक्ट गया इस तरफ, सही है, कनेक्टेड मोशन में था इसलिए गया, कनेक्टेड मोशन में था इसलिए गया। किसी को इस क्वेश्चन में डाउट है? एनीबडी इज हैविंग एनी डाउट? लिख लिया सबने? अगला क्वेश्चन दे रहा हूँ करो। कितने लोगों को क्लास में वेक्टर्स आता है? 1 2 3 4 कितने लोगों को क्लास में डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन आता है पूरा? 5 6। या इस क्वेश्चन को भी एक बार छोड़ो, देख दूसरा देखते, नहीं कर पाओगे तुम, टफ क्वेश्चन। चलिए, ये मेरे पास सवाल है, या ब्लॉक्स के मास को तो छोड़ ही दो, ए बी सी, माय क्वेश्चन इज, 3 पुली दिख रहे हैं यहाँ पर, पुली नंबर 1, पुली नंबर 2 एंड पुली नंबर 3। 3 क्वेश्चन, तीन पुली दिख रहे हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ ए और बी ब्लॉक। अगर ए ब्लॉक नीचे जा रहा है तो बी ब्लॉक कहाँ जाएगा?
कॉमन सेंस ये कहती है। लेकिन क्या ये पुली मूवेबल है कि फिक्स्ड है? मूवेबल है। मैंने पिछली क्लास में एक चीज बताई थी कि मूवेबल पुलिस पे ये बता पाना कि इन दोनों का एक्सेलरेशन सेम है कि नहीं है, नहीं हो सकता। बता सकते हैं कि नहीं बता सकते? कितने लोगों को पता है ये बात? फिर एक फॉर्मूला बताया था कि अगर इस पे वेलोसिटी पता है, इसकी वेलोसिटी पता है, तो इसकी वेलोसिटी निकाली जा सकती है। क्या फॉर्मूला था? वीपी इज इक्वल टू v1 प्लस v2 अपॉन 2। सो वीपी इज इक्वल टू v1 प्लस v2 अपॉन में 2। सही है कि नहीं? ठीक है। हम आज मैं प्रिंसिपल मैम से बात करने वाला हूँ तुम लोगों की हालत के लिए। 11th क्लास सबसे ज्यादा खराब क्लास हर चीज में। 9th 10th 11th एंड 12th चारों क्लासों को अगर देखा जाए तो 11th साइंस की हालत बिल्कुल खराब है। आउट ऑफ द 4 क्लासेस, आउट ऑफ द 4 सीनियर क्लासेस, 11th साइंस इज द वर्स्ट। कुछ नहीं आता जिसे। अगर ये A1 एक्सेलरेशन से नीचे आता है और ये A2 एक्सेलरेशन से नीचे आता है तो इसका एक्सेलरेशन कितना होगा? तो हम लिख देंगे A1 प्लस A2 बाय 2। ऐसा अपन ने पहले इक्वेशन देखी है कि नहीं देखी? ठीक है। माय क्वेश्चन इज कि थर्ड नंबर पुली जो सेकंड नंबर पुली जो है, क्या ये मूव करेगा कि नहीं करेगा? करेगा? यस और नो? नो सर, क्यों क्योंकि नहीं सर करेगा? फिक्स है। क्योंकि फिक्स है। बिल्कुल सही बात भाई। ये दूसरी तरफ से फिक्स है तो ये धागा मूव नहीं कर सकता। तो ये वाला पुली फिक्स्ड है। इसका मतलब जो भी एक्सेलरेशन यहाँ पर एपी निकालेंगे, ये एक्सेलरेशन एपी ही इस सी ब्लॉक का एक्सेलरेशन हो जाएगा। और ये एग्जामिनेशन में हमसे पूछा जा चुका है। मान लीजिए मेरे पास ये वाला पुली मूवेबल है। जो भी मूवेबल पुली होता है उसके लिए मैंने एक्सेलरेशन निकालने का तरीका आपको पहले बताया था पिछली क्लास में कंस्ट्रेंट मोशन के अंदर। मैंने आपको बताया था दोनों तरफ के एक्सेलरेशन को आप ऐड करिए, डिवाइड बाय 2 करिए, पुली का एक्सेलरेशन निकल के आ जाएगा। यस बताया था कि नहीं? ठीक है। तो ये पुली का एक्सेलरेशन आ गया। अब हम जानते हैं ये वाला पुली दिखने में कैसा लगता है? मूवेबल लगता है कि नहीं लगता? लेकिन क्या एक्चुअल में मूवेबल है क्या? नहीं है। ये वाला पुली मूवेबल है ही नहीं। अब जब ये मूवेबल है ही नहीं तो ये फिक्स की तरह कंसीडर होगा। फिक्स जब भी पुली हो जाता है तो जितना एक्सेलरेशन इधर उतना ही एक्सेलरेशन दूसरी तरफ। तो ये अगर एपी एक्सेलरेशन से नीचे आने लगेगा तो इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन कहाँ रहेगा? ऊपर। कितना रहेगा? एपी ही रहेगा। लॉजिक क्लियर हो पा रहा है? यहाँ पर एक्सेलरेशन निकालने का तरीका अलग था, लॉजिक अलग था। यहाँ पर अपन ने क्या देखा? यहाँ पर अपन ने देखा कि ये एक्स डिस्टेंस से नीचे चला गया तो एक्स डिस्टेंस लेंथ दोनों तरफ बढ़ गई तो यहाँ 2x लेंथ ये आगे चल गया होगा तो इसका एक्सेलरेशन ए है तो ये इसका 2a हो जाएगा। इस लॉजिक को देखते हुए अपन करें। यहाँ पर अगर लॉजिक देखें तो क्या देखा अपन ने? पहले देखा मूवेबल पुली था तो इसका कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन आएगा, वो देख लिया। इसके ऊपर वाला पुली देखा तो कैसा दिख रहा है? फिक्स्ड दिख रहा है। तो फिक्स्ड पुली के अंदर तो अपन जानते हैं दोनों तरफ एक्सेलरेशन क्या होता है? बराबर। यहाँ जितना एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है यहाँ जितना ही एक्सेलरेशन क्या है? ऊपर की तरफ। और सेम एक्सेलरेशन होने के कारण हम यहाँ पर बोल सकते हैं दैट द सी ब्लॉक इज मूविंग विद एन एक्सेलरेशन AP व्हिच इज इक्वल टू A1 प्लस A2 बाय 2। ये प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन के अंदर कुछ है, कुछ रॉकेट साइंस है इस क्वेश्चन के अंदर। 4 कॉन्सेप्ट है, वो 4 कॉन्सेप्ट अगर आपको याद है तो तुरंत बना सकते हो विद इन 5 to 10 सेकेंड्स। लेकिन वो 4 कॉन्सेप्ट कब याद रहेंगे? जब आप प्रैक्टिस करोगे घर पे, जो कि आप नहीं करते। यू गाइस डोंट प्रैक्टिस एट होम। ठीक है? आप लोग प्रैक्टिस नहीं करते हो। आप लोग ये सोचते हो कि हम लोग तो स्कूल आ गए अब देख लेंगे। ऐसा नहीं होगा। एक बार 11th वीक रह गई तो वो थ्रू आउट वीक हो जाएगा। साइंस सब्जेक्ट है, आगे जाके कुछ टेक्निकल सब्जेक्ट पढ़ोगे, जिनके पास मैथ्स है वो टेक्निकल सब्जेक्ट्स में चले जाएंगे, जिनके पास बायोलॉजी है वो भी टेक्निकल BSc में आ जाएंगे, या फिर डॉक्टर नीट की तैयारी करेंगे, कुछ भी करेंगे। बेसिक एक बार वीक रह गया ना, मैं बता रहा हूँ बेसिक क्लियर करने में बहुत टाइम लग जाता है। क्योंकि जब आप कोई चीज सीख लेते हो तो उसको अनलर्न करने में ना बहुत टाइम लग जाता है। आपने कोई चीज सीख ली, आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट बन गया, अगर वो कॉन्सेप्ट गलत है तो उसको भुलाने में बहुत दिक्कत हो जाती है। नहीं भूलता, ऐसा लगता है हमें जो आता है वो तो सही है। इस चीज का ध्यान रखें। ये बिल्कुल ग्रांटेड मत लो 11th क्लास में पास हो जाओगे 12th में देख लेंगे, ऐसा नहीं होगा। अगर 11th क्लास खराब हो गई तो 12th होनी ही है खराब।
मैं पिछली क्लास में भी आप लोगों को ये चीज कहना चाहता था, मैं आज की क्लास में भी ये चीज कह रहा हूँ। लास्ट आप मुझे बताएं कंस्ट्रेंट मोशन क्या होता है, व्हाट इज कंस्ट्रेंट मोशन? लास्ट, एकदम लास्ट। व्हाट इज कंस्ट्रेंट मोशन? कंस्ट्रेंट, पिछली क्लास में पढ़ाया था, क्या होता है कंस्ट्रेंट मोशन? दो बॉडीज आपस में कनेक्टेड हो और वो मोशन में आ जाए तो उसको क्या बोलेंगे? कंस्ट्रेंट मोशन। क्या ये कंस्ट्रेंट मोशन के एग्जांपल्स हैं? क्या ये कंस्ट्रेंट मोशन है? क्या ये कंस्ट्रेंट मोशन है? क्या है कि नहीं है? कैसे पता चल रहा है सर? ये सारे के सारे आपस में कनेक्टेड है, कुछ डायरेक्टली है कुछ इनडायरेक्टली, लेकिन कनेक्टेड तो है, और इनके इस आपस में कनेक्शन की वजह से इनका मोशन हो रहा है। यू आर नॉट देयर इन द लास्ट क्लास, लास्ट ऑफलाइन क्लास थे आप? नहीं थे? कब याद करोगे फिर? कब याद होगा? डोंट बिहेव लाइक दिस इन द क्लास। चलिए आज की क्लास यहीं पे अपन खत्म करते हैं।